हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आप मेरे कंटेंट को और भी देख पाए और आप मेरे से जुड़ पाए। ओके, सो आज की जो हमारी रीडिंग रहेगी वो बेसिकली रहेंगी कि यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स या जो भी पॉजिटिव एनर्जीज में आप बिलीव करते हो वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ठीक है, ये गाइडेंस रहेगा नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 पाइल चूज किया हुआ है। ये है पाइल 1 एंड ये है पाइल 2। पाइल 1 एंड पाइल 2 दोनों में से आपको जो भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ आप वो पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपको कंफ्यूजन होती है पाइल सिलेक्ट करने में तो आप दोनों ही पाइल देख सकते हो। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसको क्लेम कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। जिन्होंने भी ये पेंडुलम सिलेक्ट किया हुआ है उनके लिए ये रीडिंग है। आज की जो रीडिंग है वो मैं मेरे न्यू डेक से करने वाली हूँ। ठीक है, सो आइए देखते हैं पाइल 1 के लिए एंजल्स, यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स या जो भी पॉजिटिव एनर्जीज में आप बिलीव करते हो वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ये एक मिनी रीडिंग रहेगी। एंजल्स, यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, फर्स्टली यहाँ पे हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे दिख रहा है कि आपको ना बहुत सारी आइडियाज आने वाली है। बहुत बहुत सी आपको ऐसे आइडियाज आएगी जो कि यू नो आपको हेल्प करेगी इंडिपेंडेंट होने में, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके फाइनेंस को ग्रो करने में। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ना जो भी आइडियाज आती है आप उसको ना एक सेफ प्लेस पे आप उसको लिख के रखो, बिकॉज आगे जाके ये सारी चीजें आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो अपने थॉट्स पे फोकस करिएगा। अपने जो भी आपका यू नो जब भी आपको आइडियाज आती है तो आप उसको नोट डाउन कर दीजिएगा सो दैट आप फ्यूचर में आपको ये काफी हेल्पफुल रहे। ठीक है, सेकंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है सी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको आइडियाज आएगी और उस आइडियाज पे आप एक्शन भी लेना स्टार्ट करोगे। ओके, एंड जैसे ही आप एक्शन लोगे वो आइडियाज के ऊपर आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर आपको सी अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपके माइंड में आइडिया आई कि मुझे न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है और जो भी बिजनेस आपने प्लान किए हैं, मान लो कि आपने 2-3 बिजनेस को लिस्ट किया एंड आपको लग रहा है कि किस में आपको अच्छा रिटर्न्स मिल पाएगा, किस में जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से होगा। ओके, जो आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स के हिसाब से कौन सा बिजनेस आपको सूट करेगा और उसमें से आपने कोई एक बिजनेस सिलेक्ट किया, अभी आप उस पे एक्शन लेते हो, देन डेफिनेटली इन फ्यूचर ये बिजनेस आपको आपकी सक्सेस में काफी हेल्प करेगा। ओके, एंड मेजरली ये बिजनेस से आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ये आइडिया से आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ये आइडियाज आपको इंडिपेंडेंट बना सकती है। नाउ इट इज नॉट लिमिटेड टू करियर, फाइनेंस। ओके, मान लो कि कोई कुछ आपको ऐसे आइडियाज आए जिसकी वजह से आप इमोशनली भी इंडिपेंडेंट फील करो। ओके, कुछ ऐसा हो कि जहां पे आपको लगेगा कि सी इफ यू आर अ स्टूडेंट हियर, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना ऐसा मन भी हो सकता है कि आपने आपको 3-4 कोर्सेज करने हो, आपको आपने सोचा है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, क्रिएटिव फील्ड में जाना है या फिर मुझे कुछ थियोरेटिकल डिग्रीज लेनी है। तो दोनों में से आप देखिएगा कि आपकी स्किल्स के साथ
आपकी जो क्वालिटीज है, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी जो हॉबीज है, उसके साथ क्या मैच होता है, एंड देन उसके ऊपर आप एक्शन लीजिएगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि वॉच योर थॉट्स। ओके, वॉच योर थॉट्स। आप अपने विचारों के ऊपर ध्यान रखिए, आपको बहुत सारी आइडियाज आ सकती है, एंड उसको लिस्ट डाउन करिए, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, एंड देखिए वो आइडियाज आपको आपकी सक्सेस दिलवाएगी। ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस है पाइल 1। आइए जाते हैं हम पाइल 2 की तरफ। ओके, सो जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, ये पेंडुलम सिलेक्ट किया है, उनके लिए ये रीडिंग है। आइए देखते हैं पाइल 2 के लिए एंजल्स, यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज में आप बिलीव करते हो, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द मून, ब्रूम एंड द जजमेंट। ओके, हाँ, ओके, सो पाइल 2 मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे 3 मेजर आर्कानाज हैं, विच मीन्स कि आप अपनी लाइफ में कुछ शिफ्ट, मेजरली शिफ्ट कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, या फिर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में होगा। डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि ये बुरा ही होगा, ये अच्छा हो सकता है, बट इट्स जस्ट कि कुछ भी ट्रांजिशन होता है हमारी लाइफ में, सो उसके साथ कॉप अप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ हुआ है। ओके, सो कुछ मेजरली चेंजेस दिख रहे हैं, मेजरली ट्रांजिशन दिख रहा है या फिर होगा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला मुझे ये कार्ड के बारे में बात करनी है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने ना आपके अंदर या आपके आसपास, यहाँ पे मून भी है, सो यस डेफिनेटली आपने आपके अंदर ही बहुत सारे इमोशंस अंदर ही अंदर रखा हुआ है, बहुत सारे इमोशंस आपने रखे हुए। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहता है कि सबसे पहले तो ना खुद के साथ आप ना अकेले में टाइम स्पेंड करो। यू आर योर बेस्ट फ्रेंड, एंड आपको खुद के साथ अकेले एटलीस्ट दिन में 10 या 15 मिनट टाइम स्पेंड करना ही करना चाहिए, सो दैट आपके अंदर जो भी चीजें चल रही है, जो भी इमोशनली अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, वो सारे ना काम हो जाए। ठीक है, जितने भी क्योस चल रहे हैं ना, वो सारे काम हो जाए। एंड जो इमोशंस की आपको जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे यूनिवर्स, आपके एंजल्स, या आप जो भी पॉजिटिव एनर्जीज में मान रहे हो, वो आपको गाइडेंस दे रहे कि आप ना वो चीजों को रिलीज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो इमोशंस आपको नहीं है, काम नहीं लगने वाले, जैसे कि मान लो किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, ठीक है, और आपको इतना बुरा लगा है कि आप वो चीज के बारे में किसी से कोई बात ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो चीजों को अपने अंदर रखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये पिक्चर देख के मुझे और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। आप चाहो तो रिलीजिंग मेथड करके एक मेथड है, जिसमें आपको जो भी चीज, जो भी प्रॉब्लम, आपको जो भी चीज हर्ट कर रही है, ठीक है, इमोशनली आपको ड्रेन कर रही है, आपको क्या करना है, एक पेज पे आपको ब्लैक कलर की पेन से वो सारी चीजें लिखनी है। चाहे वो कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा हो या कोई सिचुएशन हो जो आपको हर्ट कर रही हो, ब्लैक पेन से आपको ये सारी चीजें लिखनी है, एंड देन आपको वो जो पेपर है, आपको लिटरली उसको फाड़ देना है। ठीक है, और जब फाड़ते टाइम आपको ये इंटेंशन देना है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन है जो मुझे हर्ट कर रही है, मैं उसको रिलीज कर रही हूँ। ठीक है, सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्चुअली में इमोशनली रिलीज नहीं कर पाते हैं, बट जैसे कि वो चीजों का कनेक्शन फिजिकली कुछ चीजों के साथ आ जाता है, तो आप वो चीज इजीली रिलीज कर पाते हो। और ये टेक्निक जो मैंने रिलीजिंग टेक्निक बोली आपको, ये टेक्निक आप कंटिन्यू कुछ दिनों तक फॉलो कीजिए, जैसे कि 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज, जब तक आपको फील हो रहा है तब तक आप ये टेक्निक फॉलो कीजिए। बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जब तक आप पुरानी चीजें, पुराने ब्लॉकेजेस या जो भी बैगेजेस है आपके,
इमोशनल बैगेजेस हो, वो जब तक आप रिलीज नहीं करोगे तब तक न्यू चीजें, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है। ओके, इसके अलावा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी गाइडेंस है कि मान लो कि आपके आसपास, आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो जो चीज आप नहीं यूज करते हो, स्पेशली जिसको आपने लास्ट 1 ईयर में टच भी नहीं किया, आपने यूज भी नहीं किया है, वो चीजों को आप डोनेट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, बट आप डोनेट करना स्टार्ट करो। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, आप चीजों पे जितना होल्ड ऑन करके रखते हो, आप चीजों को जितना पकड़ के रखते हो, तो होता क्या है, नई चीजें आना बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ नया आए, तो यहाँ पे आपको पुरानी चीजों को डोनेट करना चाहिए। ओके, ये था इन रिगार्ड्स टू यू नो फिजिकली, आपके आसपास, आपके घर में, आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कुछ ज्वेलरी हो जो कि आप नहीं पहनते हो, तो आप किसी और को डोनेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर कुछ कोई शोपीस हो, तो यहाँ पे आपको डीक्लटर करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप डीक्लटर करोगे तो आपकी लाइफ में स्पेस बनेगी न्यू चीज आने के लिए। ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आप डोनेट करो, वैसे ही कोई पर्सन आपको न्यू गिफ्ट भी ऑफर कर सकता है। देन दिस कार्ड इज सेइंग टू मी कि आप ना आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आओ। ठीक है, आप आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आओ, बिकॉज मैंने बोला पहले ही कि यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है, कुछ मेजर शिफ्टिंग हुई है या होने वाली है, तो बैलेंस लेके आओ। यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है। सबसे पहला गाइडेंस आपके लिए था कि खुद के साथ टाइम बिताइए, खुद के इमोशंस को देखिए, अपने इमोशंस को नोट डाउन कीजिए। रिलीजिंग टेक्निक जो मैंने आपको बताई, आप वो कर सकते हो। देन डीक्लटर योर स्पेस, योर माइंड, ठीक है, योर हार्ट, सो दैट न्यू चीजें आए। एंड बैलेंस योर सेल्फ, बी इन अ मॉडरेशन। ठीक है, जितना आप बैलेंस में रहोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू पाइटू। सो अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट होती है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो आप लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा, और साथ ही में आप ये वीडियोस अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।